हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से हम एक नई शुरुआत करते हैं। पहले से जो छूटी हुई बात है उसकी फिर से बात करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करेंगे। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के हम 4 टॉपिक्स यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके सामने ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ये जस्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन के बाद में हम चैप्टर को पूरा सिस्टमेटिकली कंप्लीट करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहला है कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। दूसरा हम देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन में जो 2 पार्ट्स होते हैं, पहला रिएक्टेंट्स और दूसरा प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स, केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और चौथे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला पार्ट है वो उसका डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहते किसको हैं। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन की एक ऑथेंटिक डेफिनेशन हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि दोज प्रोसेसेस in which original substance lose their properties, nature and identities and form the new substance with different properties is known as chemical reaction। कहने का मतलब है कि यानी वो प्रोसेस जिसमें कोई भी ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को, अपने ओरिजिनल नेचर को और अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटीज़ को लूज़ करके और एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसकी की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, जिसका नेचर डिफरेंट होता है, जिसकी आइडेंटिटीज़ डिफरेंट होती है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन आप जानते हैं कि हम लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। लंग्स में ऑक्सीजन गैस जाती है। ऑक्सीजन गैस हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर होता है उससे मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स में पहुंच करके और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है माइटोकॉन्ड्रियाज में, तो उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड को कुक करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, कुक करने के बाद में उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं। तो कुकिंग ऑफ फूड इज़ ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि फूड डाइजेस्ट होने से पहले कुछ अदर जो प्रॉपर्टीज़ रखता है और डाइजेशन के बाद में जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। इसके बाद में हम देखें फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन एक्चुअली अल्कोहल मेकिंग प्रोसेस होती है, और इसमें फर्मेंटेशन जो है वो ईस्ट के थ्रू हम करवाते हैं। तो ये सब जो है वो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस। अब हम बात करें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आप जानते हैं रिएक्टेंट्स होता है, और दूसरा पार्ट होता है उसके प्रोडक्ट्स। एक्चुअली रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं, यानी दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। प्रोडक्ट्स यानी दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के बाद में जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। अब हम बात करें, देखिए कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक हम छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं
कि छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो यहाँ पे C+O2 जो है वो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है आपका CO2। अब देखिए सेकंड बात ये है इसमें कि इसके कुछ एग्जांपल्स हम लें, केमिकल रिएक्शन के कुछ सिंपल एग्जांपल्स लें। तो जैसे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन, मैग्नीशियम रिबिन को हम बर्न करते हैं, ठीक है, इन एयर में जब रिबिन को बर्न करते हैं तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है, तो मैग्नीशियम रिबिन को बर्न करने से पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबिन को सैंड पेपर से रब कर लेते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं। और वो साफ़ करने के पीछे क्या रीज़न है कि पहले से उसके ऊपर जो है वो एक लेयर बनी होती है, और उस लेयर को हमें रिमूव करना होता है। और वो लेयर किसकी बनी हुई होती है, वो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करके और हम उसको बर्न करते हैं तो वो इजीली बर्न हो जाता है। और बर्न होने के बाद में वो डैसलिंग लाइट के साथ जब बर्न होता है तो एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस बनाता है, और वो वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये एक पहला रिएक्शन हो गया, एक केमिकल रिएक्शन हो गया। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं केमिकल रिएक्शन का कि लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, देखिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये है, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki पोटेशियम आयोडाइड है। इन दोनों के सोल्यूशन को, एक्वस सोल्यूशन को जब हम मिक्सअप करते हैं तो यहाँ पे हमें लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड जो है उसका हमें येलो प्रेसिपिटेट है वो ऑब्टेन होता है। यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ये एक येलो प्रेसिपिटेट हमें लेड आयोडाइड का ऑब्टेन होता है। तो ये एक अनदर एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा देखिए केमिकल रिएक्शन का एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे जिंक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। और जो ये हाइड्रोजन गैस बनती है उसको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। और डिटेक्ट करने का तरीका क्या है इसका, कि कोई भी बर्निंग स्प्लिंटर हम ले जाएंगे, बर्निंग स्प्लिंटर जैसे ही है उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन का एक प्रॉपर एग्जाम्पल है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम ये जानते हैं कि कहीं भी कोई भी रिएक्शन है तो वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, तो उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो जनरली केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। और इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम मिक्स करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड में मिक्स करते हैं तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड का जो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो इट मीन्स कि अगर कोई भी रिएक्शन हो और उसमें प्रेसिपिटेट बनता हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को हमने सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया और इससे बना आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना तो सिल्वर क्लोराइड का हमें प्रेसिपिटेट मिल गया। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे आगे आते हैं कि सेकंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और उसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो इवोल्यूशन ऑफ द गैस इज द अनदर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का एक और दूसरा एग्जाम्पल है विच टेल्स अस अबाउट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होता है। रिएक्शन को हम ऐसे देख सकते हैं कि CaCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो रहा है,
ठीक है। तो ये भी एक जो है वो केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल और ऑब्जर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन। अब देखिए ये Zn जिंक जब है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, तो आप जानते हैं कि ये जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन कलर में चेंज होता है। तो कलर में चेंज होता है कि जैसे हमने देखा था अभी इससे पीछे वाले एग्जाम्पल में कि लेड नाइट्रेट को जब हम मिक्स करते हैं किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, तो हमें एक येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। येलो प्रेसिपिटेट जो है वो हमें ऑब्टेन होता है पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये येलो जो प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन हो रहा है, तो ये भी इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए केमिकल रिएक्शन का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट में चेंज होना। तो अब स्टेट में तो यूँ तो हम जानते हैं कि जैसे वाटर है उसकी 3 स्टेट होती हैं, और 3 स्टेट में आइस सॉलिड स्टेट होती है, उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में, और फिर फर्दर हीट करते हैं तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर केमिकल स्टेट में, अगर उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, स्टेट में चेंज आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ठीक है केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आना चाहिए। तो नया सब्सटेंस बनाते हुए अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है और स्टेट में चेंज आता है, तो हम कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। कुछ एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने वैक्स है, वैक्स का मतलब होता है आप जानते हैं मोम होता है, और वैक्स को जब हम हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो वाटर वेपर की फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वैक्स एक सॉलिड फॉर्म थी और यहाँ पे ये दोनों गैसेस फॉर्म है। यानी जब स्टेट में चेंज होता है तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन स्टेट में चेंज होने के साथ साथ केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में चेंज। जैसे दो केमिकल्स को जब हम मिक्सअप करते हैं तो टेम्परेचर में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ और टेम्परेचर में चेंज होकर के और हीट इवॉल्व हुई है अगर, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अगर हीट इवॉल्व होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हम रिएक्ट कराते हैं आपस में दोनों को, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और रिएक्ट जो प्रोडक्ट है जिंक सल्फेट उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इट मीन्स कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक इसी तरह से अगर हीट लिबरेट होती है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में, तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम कहेंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम है वो रिएक्ट कराते हैं किससे, अमोनियम क्लोराइड से। जब अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन मैंने लिख रखा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का टेम्परेचर है वो गिर जाता है, डाउन हो जाता है, यानी कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज जो है वो हमने हमारे इस टॉपिक के अंदर पहले चैप्टर में हमने 5 चीज़ें जो है वो क्लियरली है वो ऑब्जर्व की, पढ़ी 5 चीज़ें, ठीक है, 4 चीज़ें पढ़ी हमने। इन 4 चीज़ों में सबसे पहले हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दूसरा हमने देखा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसके बाद में हमने कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, और इसके बाद में हमने किस केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को है वो डिस्कस किया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये जो वीडियो है वो पसंद भी आया होगा। यहाँ पे हमने इसको स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर का स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है। तो आशा है कि आप जो है वो इस टॉपिक का है वो रिवीजन करेंगे, और इससे आगे वाला जो है वो हम पार्ट है वो जल्दी ही आपको सेंड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।